कामाख्य काम संपन्नी कामेश्वरी हरप्रे कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। जय माँ कामाख्या, जय पिता कामेश। दोस्तों कैसे हैं आप? एंड आई नो आप लोग गेस कर चुके हैं कि आज की स्टोरी हॉन्टेड नहीं स्पिरिचुअल होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि स्टोरी है ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी है माँ तारा के एक भक्त की जी। ये माँ तारा मतलब जो 10 महाविद्या हैं हमारी, उनमें से जो दूसरे नंबर की देवी हैं माँ तारा, ये उनके भक्त थे। एंड ये तांत्रिक देवी हैं। इनके 3 स्वरूप हैं, माँ उग्र तारा, माँ एक जटा, माँ नील सरस्वती। ये वही देवी हैं जिनका एक टाइम पे भगवान शिव ने स्तनपान किया है, जिनके मस्तक पे भगवान शिव का स्थान है जी। मैं बात कर रही हूँ अक्षोभ्य शिव की। जी हाँ, जस्ट इमेजिन, जो भगवान शिव माँ गंगा के वेग को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, अपनी जटाओं में समा के रखते हैं माँ गंगा को, उन भगवान शिव को माँ तारा अपने मस्तक पे स्थान देती हैं, अपना स्तनपान कराती हैं। क्या एनर्जी होगी उनकी, क्या मतलब स्टोरी होगी, मैं आपको बताऊंगी। किसी और वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, 10 महाविद्या के बारे में भी बात करेंगे। बट फिलहाल हम स्टोरी की तरफ आते हैं जी। तो ये स्टोरी है माँ तारा के एक भक्त की, जो स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। एंड कुछ लोग उन्हें उद्दंड कहते थे, पागल भी कहते थे स्टार्टिंग में जब मतलब, लेकिन ये एक तांत्रिक थे, ये एक साधक थे, उपासक थे, अघोरी थे। एंड माँ के पुत्र भी कहते थे लोग इन्हें। एंड जो इनका स्वभाव था वो बहुत क्रोधी था, मगर वो हृदय से बहुत प्योर थे, बहुत ही ज़्यादा प्योर थे। एंड इनका नाम था बामा खेपा। जी हाँ, समझ गए होंगे कि मतलब आप लोग तो जानते होंगे। तो बामा खेपा का जो नेम था, एक्चुअल में जो इनका नेम था वो था वामाचरण चट्टोपाध्याय जी। इनका जन्म हुआ था 1837 में वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले में। इनके गांव का नाम था अटलग्राम। एंड इन्होंने 1911 में तारापीठ में ही महासमाधि ले ली थी। आज उनकी मूर्ति भी है, काफ़ी लोग, काफ़ी भक्त उनकी पूजा भी करते हैं। एंड तो माँ तारा के जो भक्त थे, बचपन से ही इनका जो लगाव था, जो इनका झुकाव था, वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा था। इनका जो झुकाव था माँ तारा की तरफ ज़्यादा था। ये बचपन से ही माँ की उपासना करते थे, माँ का ध्यान करते थे, साधनाएं करते थे। और मतलब माँ की भक्ति करते करते एक टाइम ऐसा आया कि माँ के भक्त नहीं रहे। माँ के भक्त से ये बन गए माँ के पुत्र। जी हाँ, और माँ की भक्ति में इतने मग्न रहने लगे कि लोगों ने इन्हें वामाचरण चट्टोपाध्याय से बामा खेपा बना दिया। लोग अब इन्हें बामा खेपा से जानते थे। एंड खेपा का मतलब ही होता है मतवाला। तो जो माँ की भक्ति में मतवाला है वो थे बामा खेपा। एंड माँ से इनका जो प्रेम था वो इस लेवल का था। वो क्रोधी स्वभाव के तो थे, मगर हार्ट के बहुत ही ज़्यादा प्योर थे। एंड यही कारण था कि माँ को भी उनसे बहुत प्यार था। एंड तो स्टोरी ये है कि इनके मतलब जो इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबी खिंच जाएगी स्टोरी। तो बस मैं इतना कहूँगी कि ये माँ की पूजा करने कहीं जाएं, ऐसा नहीं होता था। ये जहाँ पूजा करना चाहते थे माँ वहाँ प्रकट हो जाती थी। ये अपनी फूकी हुई बीड़ी भी अगर फेंक देते थे, शमशान निवासी थे, तो लोग अगर उसे उठा के ले आए तो उनके वारे न्यारे हो जाते थे। ये अगर खा रहे हैं जिस पत्तल में, उस पत्तल में और भी जीव जंतु आके खाना खा लेते थे, लेकिन इन पे कोई फ़र्क नहीं होता था। बड़े प्रेम से ये भी पाते थे, वो भी पाते थे। तो ऐसे थे हमारे बामा खेपा जी। एंड बामा खेपा जी के स्वभाव के कारण माँ से प्रेम इतना करते थे, माँ पे क्रोध भी कर देते थे, चिल्ला भी देते थे, गाली भी दे देते थे। बट माँ को बुरा नहीं लगता था। माँ को झूठन भी परोस देते। और झूठन देने की मंशा ये नहीं होती थी कि मैं झूठा ही परोसूंगा। जैसे हमारी माँ मातंगी हैं, उनको झूठा ही भोग दिया जाता है। तो इनका ऐसा नहीं था। जो बामा खेपा थे, इनकी मंशा बस इतनी होती थी कि मैं खाने से पहले एक बार चेक कर लूँ खाना कैसा है।
और दूसरा ये होता था कि इन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी, पहले खा लेते थे फिर माँ को खिला देते थे। इन्होंने माँ को मूर्ति कभी समझाई नहीं। माँ को ये अपनी बड़ी माँ कहते थे और अपनी माँ को ये छोटी माँ कहते थे। एंड लोग इन्हें पागल भी इसलिए कहते थे, डिस्टर्ब इससे क्रोधी के कारण उद्धट कहते थे क्योंकि चिल्ला देते थे, किसी पे भी क्रोध कर देते थे। लेकिन जो उनका स्वभाव था पागल, क्योंकि एक ये था इनका कि ये वस्त्र कम पहनते थे। एंड कोई इनसे पूछता था कि आप वस्त्र क्यों नहीं धारण करते ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादातर ये बिना वस्त्र के रहते थे, कम से कम वस्त्रों में रहते थे। तो ये कहते थे मेरे पिता भगवान शंकर हैं एंड वो नग्न रहते हैं, मेरी माँ तारा है वो नग्न रहती हैं, इसीलिए मैं भी नग्न रहता हूँ। तो ये कारण था लोगों का जो बुलाना था पागल, अल्हड़, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक बार क्या होता है कि इन्हें भूख लगती है, माँ बामा खेपा जी को लगती है भूख, और वो माँ तारा से कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ कहती है मंदिर में भोग रखा है जाके खा लो। बामा खेपा जी क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और वहीं भोग रखा होता है और वो भोग खाना शुरू कर देते हैं। वहीं बैठे होते हैं पंडित, पुजारी, यजमान, जो काफ़ी सारे लोग होते हैं। वो ये देख कर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अभी माँ को भोग लगा नहीं था, अभी वो सारी चीज़ें सजावट ही हुई थी, लेकिन अभी भोग चढ़ाया नहीं गया था, माँ को अर्पण नहीं किया गया था। उससे पहले बामा खेपा जी ने खाना शुरू कर दिया। इसी कारण वहाँ बैठे लोगों को आया क्रोध। उन्होंने बामा खेपा पर गुस्सा किया, उन्हें धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया और उन्हें इतना मारा, मार के अधमरा कर दिया, लहूलुहान कर दिया और उठा के शमशान में एक पेड़ के नीचे डाला। अब क्या होता है, 3-4 दिन के बाद होता ये है कि जो वहाँ की रानी होती है उनके सपने में माँ तारा आती है और जहाँ जहाँ चोट लगी थी बामा खेपा के, वहीं चोट लगी होती है माँ तारा की। माँ तारा लहूलुहान है, माँ तारा की चोट लगी है और रानी पूछती है ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब माँ तारा की कैसे चोट लग सकती है और वहीं पे जहाँ बामा खेपा की लगी थी। माँ तारा कहती है मेरे पुत्र का अपमान हुआ है, निरादर हुआ है, उसे आदर सत्कार के साथ वापस लाया जाए, नहीं तो मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी और ये स्थान कभी नहीं रहेगा मेरा, मतलब कभी इस स्थान को मेरे नाम से जाना ही नहीं जाएगा। रानी की नींद उचट जाती है, रानी जाती है मंदिर तुरंत। वहाँ पे जो सेवादार होते हैं मंदिर के, जो पुजारी वगैरह होते हैं, उन्हें बाहर निकालती है, बामा खेपा को बड़े आदर सत्कार के साथ वापस लेकर आती है, अपने हाथ से भोजन पवाती है। अब जैसे ही बामा खेपा ने भोजन किया, 3-4 दिनों से कुछ खाया नहीं था, बॉडी में जान थी नहीं, थोड़ी सी पिटाई की वजह से वैसी हालत हो रखी थी, लेकिन जैसे भोजन किया शरीर में जैसे थोड़ी सी जान आई, उन्होंने क्या किया, अपने स्वभाव के अनुकूल उठाई एक लकड़ी और चल दिए मंदिर की ओर और एक लात मारी कपाट में। दरवाजे में एक लात मारी और अंदर घुस गए और माँ को गाली देनी कर दी शुरू। अरे ओ पुत्र भक्षिणी, अरे ओ राक्षसी, अरे ओ चांडालनी, क्या अपराध था मेरा, क्यों मुझे पेटा गया, तूने ही तो कहा था जाके भोग कर ले, जो भोग चढ़ा हुआ है उसे खा ले, तभी तो मैंने खाया था, मैंने अपनी मर्जी से तो कुछ पाया नहीं था। अरे ओ कुलघातनी, अरे ओ चंडालनी, अरे ओ मतलब ऐसे जो भी गालियाँ होती हैं उन्होंने माँ तारा को दी। और ये जो गालियाँ दे रहे थे, ये सारी गालियाँ जो भी होती है वार्तालाप, बाहर के लोग सुन रहे थे। इतने में क्या होता है, दरवाज़ा हो जाता है बंद अंदर से। अब दरवाज़ा जब बंद हो जाता है तो अंदर से दोबारा आवाज़ आती है और ऐसी आवाज़ आती है जैसे अंदर बहुत घमासान युद्ध चल रहा हो माँ तारा के बीच और बामा खेपा के बीच। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कपाट खोलते हैं, बामा खेपा अधमरे, फिर से उनके चोट लगी है, फिर से वो दर्द से करहा रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होता है, वैसे बामा खेपा के साथ ये पहली बार नहीं था, वो जब भी मंदिर जाते थे मंदिर का दरवाज़ा वो खोलते नहीं थे, मंदिर का दरवाज़ा वो तोड़ते थे।
तोड़ने का मीन ये था कि वो कभी प्यार से खोलते नहीं, वो ऐसे ही जाते थे, वो ऐसे ही माँ से बात करते थे, उनका ऐसा ही नेचर होता था, दरवाज़ा अपने आप हमेशा बंद होता था और माँ से इनकी इसी तरीके से लड़ाई होती। लेकिन इस बार क्या था, इस बार जब बामा खेपा निकले, इनकी इतनी पिटाई की थी माँ तारा ने, इतनी पिटाई की थी कि वो इस बार सुधर गए। अब वो जब बाहर आए तो वो बामा खेपा जो क्रोधी थे वो बहुत सौम्य हो गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। अब वो किसी पे क्रोध नहीं करते थे और ना ही कोई उन पे क्रोध करता था। अब उन्हें मान सम्मान मिलने लगा था। अब उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लग गई थी और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो कहते थे वो सच हो जाता था, क्योंकि उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो गई थी। एंड मतलब ये थी कहानी बामा खेपा की। और भी कहानी इफ़ यू वांट टू नो, मतलब और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, बताइएगा कि वो दरवाज़ा किसने बंद किया था अंदर से, बामा खेपा ने या माँ तारा ने? मैं आपके आंसर का वेट करूँगी। एंड आप अगर दशा महाविद्या के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी स्टोरी सुनना चाहते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट हो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। एंड जय माँ कामाख्या, जय पिता कामेश, हर हर महादेव।